तो मम्मी मेरे लिए लाई है नई चप्पल और 2-3 सामान लाई है। इसको आप अंदाज़ा लगाइए कि ये काय के लिए होगा। वैसे तो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा ये काय के लिए। और मेरे लिए नए कपड़े आए हैं 2-3 जोड़ी, जो वहाँ जाके मैं पहनूंगा। और 2-3 चीज़ें और आई हैं खाने पीने की, जो हमारे वहाँ कुछ चटर पटर लोगों को पसंद है। और मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए पैकिंग, क्योंकि मुझे निकलना है सुबह 8 बजे वापस से। मतलब कि मेरे को अपने ही घर में 6 बजे उठना पड़ेगा। तो मम्मी ने की पैकिंग में मदद। मैं ऐसे में आवारापंती कर रहा था और फिर याद आया मेरे को 9-10 बजे की पैकिंग करनी है। फिर खाना खाने के बाद पैकिंग किया, जिसमें बहुत सारा सामान था मेरे पास। 1 नहीं 2 नहीं 3 थैली प्लस बैग प्लस स्कूल बैग, ये तीनों पैक करना था। और तीनों पैक करने में मम्मी ने काफ़ी मदद की। और ये सब पैक करते करते ही मेरे को लगभग 1-2 घंटे हो गए, जिसकी वजह से 12 बज गए। और मेरे को सुबह सुबह जाना है। मैंने अपनी नींद की वाट लगाते हुए आगे बढ़ते हुए तो सुबह सुबह उठ के हम फाइनली वापस जाने के लिए रेडी हो गए हैं। बैग पहना है और बारिश हो रही थी और मेरे पास सारा सामान था। एक थैली थी, एक बैग पापा लिए थे, एक मैं लिया था। और पापा मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। तो पापा हमें हर जगह बिफोर पहुंचाते थे और स्टेशन में भी बिफोर पहुंचाया था। और हमारी ट्रेन फिर आई, हम बैठे और पापा गए हमें छोड़ के बाय बाय करते हुए। तो वापस से हम ट्रेन में बैठ गए। ये ऊपर की सीट बुक करवाई थी मैंने स्लीपर की, क्योंकि ऊपर ज़्यादा सेफ रहता है। मैं रिकॉर्ड करना रह गया वलसाड से वापस का, क्योंकि इतना फास्ट रहता, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये मेरे तीनों सामान मैंने ऊपर रख लिया और मैं भी ऊपर बैठ गया, थोड़ा बाल वाल समेट के। और अब मेरे को शांति है कि अब मैं बैठ चुका हूँ, अब रिलैक्स है, अब सिर्फ सफ़र करना। ये अंकल आंटी लोग जा रहे थे अपनी लड़की को लेके लास्ट स्टॉप में, जो उनको पहुंचाएगी परसों सुबह। और मेरे को सफ़र करते 18 घंटे हो गए थे। मैं थक गया था, दिमाग ख़राब हो गया था। ये मेरा बैग वैग और मैंने खाना पीना खा लिया था। ये वीडियो बनाने का कोई और इरादा नहीं है, बट ये दिखाने का इरादा है कि यूपी और कर्नाटका साइड, मतलब साउथ इंडिया साइड ट्रेन में सफ़र करना, मैनर्स सीखना इंसान को कितना ज़रूरी है। अगर आप ये यूपी वाली गाड़ी होती तो आपको ये सिंक है ना, ये अलग दिख रहा होता स्लीपर का, एकदम गंदा। सिविक सेंस अगर किसी इंसान में ना होना, तो भले ही कितनी भी अच्छी फैसिलिटी दे तो उसको, वो हमेशा गंदा करता है। तो इंसान को रहने का तरीका ज़रूर सीखना चाहिए। यही अगर यूपी बिहार में होता तो पान मावा मसाला और एकदम गंदगी से भरा हुआ होता। और यहाँ के लोगों को रहना आता है, मेंटेन करना आता है। साउथ इंडिया साइड के लोगों को ये लोग मेंटेन करके चलते पूरा वॉशरूम, भले ही कुछ भी हो। मतलब सरकार आपको सुविधा दे रही है, बट आप सरकार के साथ दो तो अच्छी बात होगी ना। सरकारी की चीज़ों की वाट लगोगे तो क्या फ़ायदा। तो लो, मेरे साथ हो गया हादसा। 7 बजे की ट्रेन कैंसिल निकलने की वजह से मेरा सरप्राइज़ में पानी फिर गया। मैंने सोचा था इमरान भाई सबको सरप्राइज़ दूंगा, मुमताज़ के बर्थडे में पहुंच के कर्नाटका पहुंच गया, पर ट्रेन कैंसिल होने की वजह से इमरान भाई को अब कॉल करना पड़ा। तो 1 घंटा गुजर गया, ट्रेन का कुछ हुआ नहीं और भाई आए नहीं। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा बस से मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे नींद आ रही है, मेरे दिमाग ख़राब हो चुका है। वैसे ही सर दर्द दे रहा है। तो सुबह होने का बस वेट कर रहा था, उजाला होने का। मुझे पकड़ना पड़ेगा बस के लिए, पहले मेरे को जाना पड़ेगा बस डेपो। और मैंने उसके लिए की राजधानी रिक्शा। तो यहाँ का रिक्शा का कुछ अलग सिस्टम है, एक पर्ची लेनी पड़ती है, फिर वो पर्ची रिक्शे वाले को देनी पड़ती है, फिर वो रिक्शे वाला आपको वहाँ तक छोड़ेगा और उसके बाद 50 रुपये लेगा, जो उसका भाड़ा है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा नज़ारा। तो 2-3 लोगों से पूछने के बाद फाइनली मैंने सकलीसपुर की बस मुझे मिल गई है। बस मुझे भाती नहीं है, बहुत दिमाग ख़राब होता है, उल्टी होती है, ये सब होती है। फिर भी मैंने बस ले ली और मुझे पता ही था कोई होगा मेरे साथ जो होने वाला है। और मेरे को नींद आ रही थी, थका हुआ था और कुछ खाया नहीं था। और बीचों बीच वाली सेंटर सीट मिल गई थी, जिसमें बाजू में अंकल थे, जो बारी की सीट नहीं थी। और ठंडी भी लग रही थी, क्योंकि यहाँ आते ही बारिश और इधर की ठंडी ज़्यादा पड़ने लग जाती है। ये घाट का इलाका है। पर मैंने इतनी उल्टी की कि बाजू वाले अंकल ने मेरे को सीट दे दी और बोला कि यही सीट रहे तू। बार बार उल्टी करने की वजह से उन्होंने मेरे को मिरर वाली सीट दे दी और आगे चले गए। और ये घाट का रास्ता आप देख सकते हो, रास्ता बहुत खूबसूरत है, बट मेरी हालत ख़राब कर दी इस रास्ते ने। यहाँ पे सिर्फ मैं 2 व्हीलर से आ सकता हूँ। मेरी हालत बहुत बेकार है, उल्टी पे उल्टी। ऐसा लग रहा था अब अथड़िया बाहर आएगी। आप देखो ये कितना मस्त कर्व टर्न है और बारिश हो रही थी। और घाट पे से जब हम लोग जा रहे थे बहुत खूबसूरत लगा। इस 3.5 घंटे के रास्ते ने मेरी हालत ख़राब कर दी और मैंने लिया रिक्शा। जा रहा हूँ अपी के पास और अपी को सब कुछ सानपी को फ़ोन वोन करके प्लान व्लान बना लिया है। मेरी हालत ख़राब हो गई है और मैं आ गया हूँ गेट पे और अपी को फ़ोन किया है सानपी ने कि पार्सल वाला आ गया। तो अब
अप्पी खोलेंगी दरवाज़ा तो अप्पी का रिएक्शन तो हम दिखा नहीं सकेंगे, लेकिन फाइका का हम रिएक्शन ज़रूर दिखाते हैं, तो देखिए। अस्सलामुअलैकुम। का खुश हो गए? हैप्पी हुए? आप कब आई हो? हालत खराब हुई, बस में आया हूँ मैं बेंगलोर से। तो फाइका तो मेरे को देख के बहुत खुश हुई थी, अपनी सरप्राइज हुई थी, अपने को पूरा बहुत डाउट था, लेकिन सरप्राइज हो गई थी। अपने को लगा कि मम्मी भी आएंगी, इसलिए मम्मी क्यों नहीं चले थे, चलो ठीक है मैं पहुंच गया था। बट जिसके लिए गया था वो खुश नहीं थी, वो मेरी गोदी में ही नहीं आ रही